चला गया वो। आप ठीक तो है? तुम्हारी वजह से मेरा दूल्हा मुझसे शादी किए बिना ही भाग गया। What? अरे अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो चिंकी मसाला मेरे हाथ से चली जाएगी। नो आइडिया। एक सेकंड, मसाले के लिए इतना सारा ड्रामा किया तुमने? कंपनी है मेरी, पूरी दुनिया में नंबर 1 मसाला कंपनी, 2000 करोड़ का टर्नओवर है उसका। और अगर आज मेरी शादी नहीं हुई ना तो वो कमीना प्रशांत सीईओ बन जाएगा और जलाराम नमकीन की पार्टनरशिप की डील की क्रेडिट भी उसको ही मिल जाएगी। एक सेकंड, जलाराम नमकीन मतलब वो रायना ग्रुप। आप नव्या सिंगल हैं? अरे काम डाउन मैडम, कोई ना कोई कर लेगा आपसे शादी। कोई और क्यों, ये करेगा मुझसे शादी। What? मैं क्यों करूंगा? क्यों नहीं, आदमी हो, जिंदा हो, और क्या चाहिए। मैम आधार चेक कर लेते हैं, आजकल दूल्हे का भी स्कैम हो रहा है। कर दिया क्या वैसे तो? ये एंटीक गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ, गाड़ियां ले जाता हूँ बड़ी बड़ी शादियों में। ड्राइवर। पति बनोगे मेरे? करोड़पति बना दूंगी। हाँ बस मैं जो बोलूंगी, जैसे बोलूंगी, वो सब कुछ तुम्हें करना हो। सिंपल। अब ऐसे में या तो लाइफ बनती है या बिगड़ती है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि मैं क्या जवाब दूंगा? उसके लिए 2 मिनट पीछे जाना होगा। 1 मिनट मैम। कल वेदांग का 30वां जन्मदिन है और रायना परिवार की प्रथा के अनुसार अगर वो शादी नहीं करता है तो सीईओ नहीं बन सकता। वही तो, जिसने अपने दम पर रैना ग्रुप को 10,000 करोड़ की कंपनी बनाई है, सीईओ तो उससे ही बनना चाहिए। वैसे कल ही उसकी शादी हो सकती है। कैसे? बगल में दुल्हन, फिर किस बात की उलझन। दिशा वेदांग को पसंद करती है, अच्छे घर से है, संस्कारी है, समझदार भी है। अगर आप वेदांग को बोलेंगी ना तो वो मना नहीं कर पाएगा। दिशा, बिन माँ बाप के बड़ा हुआ है वेदांग, संभाल पाओगी? मैं आज ही पंडित जी को फोन करती हूँ। बस एक बार ये शादी हो जाए फिर तुम्हारे जरिए रैना ग्रुप मेरी। शादी के लिए लड़की ढूंढने निकला था, अब मुझे क्या पता कि ऐसी कोई मिल जाएगी। ऐसे मेरी आंटी से लड़ने के लिए ये जंगली बिल्ली ठीक रहेगी। हेलो, अपने में क्या बड़बड़ा जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? चलो मेरे साथ। हाँ चलो चलो भाई। लड़की ने तो लड़के को चुन लिया, पर क्या लड़की के लायक है या नहीं, देखते हैं। कर क्या रहे हो तुम? तुमने तो कहा तुम्हें बहुत जल्दी है शादी करने की, इसलिए महारानी को भगा रहा हूँ। महारानी? हाँ, मैं प्यार से अपनी गाड़ी को महारानी बुलाता हूँ। छपरी तुम कब? क्या बात है, बिल्कुल भी नहीं डरी। नाइस। क्या सनी, इसे जल्दी से रेडी करवा करके लेकर आओ। चल।
नहीं चल सकता क्या? आई एम सॉरी, पर आप भी तो देख के चल सकती थी। जान पूछ के टकराया ना तू? लड़की देख ही रही कि बस छूने का मौका चाहिए होता है। जानता भी है तू किससे टकराया है? सिंगल ग्रुप के होने वाले सीईओ प्रशांत सिंगल की वाइफ हूं मैं। मालविका सिंगल हूं मैं। बड़े लोगों से ऐसे माफी मांगते हैं? सर झुका के गिड़गिड़ा के सॉरी बोल। बोला ना सॉरी। इतना एटीट्यूड है? कौन तू? मैं ड्राइवर हूँ। 2 टके के ड्राइवर और इतना तेवर? जाके गाड़ी साफ कर। साले 2 कौड़ी के ड्राइवर तुम्हारी 7 पुश्तों की कमाई से भी ज्यादा महंगी ये एक्सक्लूसिव डिजाइनर साड़ी। तुम्हें बड़ा पता है मेरे खानदान के बारे में। और वैसे भी तुम्हारी ये जो साड़ी है ना, वो ढक कम रही है और दिखा ज्यादा रही है, समझी? देश की नंबर 1 मसाला कंपनी HMD मसाला ग्रुप के होने वाले सीईओ की वाइफ हूं मैं। तू मुझे छेड़ रहा है? तू, तेरे जैसी मेंटालिटी वाली लड़की एक सीईओ की पत्नी बनेगी। औरत देखी नहीं कि लार टपकने लगी। अपनी आंखें सेक रहा था ना तू? घटिया नीच हवसी इंसान, लंगोट का ढीला, इंसान कहलाने के लायक नहीं है तू। हेलो, आ रहा? नया दूल्हा? आ रही हूं मैं। सिक्योरिटी बुलवा के इसको बाहर फिकवाओ। आइंदा अगर दिख गया ना तू मुझे, तो तेरा मुंह काला करके नंगा करके पूरे शहर में घुमाऊंगी तुझे मैं। रुको। आ गया फिर से टांग अड़ाने। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है, पर ये प्रशांत सिंगल कभी नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। रोहन से शादी तय हुई थी ना? ये नमूना कौन है? लगता है प्लान बी दूल्हा पहले से रेडी था। रोहन मुझे सिर्फ यूज कर रहा था, अपने फायदे के लिए, बिजनेस के लिए। मेरे बुरे वक्त में ये मेरे साथ खड़ा था। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? बताओ, शादी करने निकली है और दूल्हे का नाम ही नहीं पता। वेद, वेद नाम है मेरा। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं वेद से शादी करूंगी, जिसने बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट किया। तो टेस्ट कर लेते हैं तेरे सपोर्ट सिस्टम को। एक पति को कपड़े और रोटी की जिम्मेदारी उठानी होती है, जिसके लिए लगती है ताकत और बहुत सारा पैसा।
ये रिकॉर्ड तोड़ना तो मुश्किल है। इसे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी होने के बाद ये नव्या सिंगल का पति होगा। आई थिंक इतना ही काफी है। तो उस सड़क पे से उठा के किसी भी फटीचर को सिंगल परिवार का दामाद बनाने ले आएगी और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। तो क्या कहते हैं आप लोग, देखें सिंगल ग्रुप की एक्टिंग सीईओ की पसंद आखिर है कैसी? जरूर देखें। तुम ये कर पाओगे क्या? असली ताकत यहाँ नहीं, यहाँ होती है। चल ये भी करके देख लेते, टेंशन मत लीजिए। ऐसे वनडे मैच तो हमने बहुत खेले हैं। तो पकड़ेगा। वैसे बॉडीगार्ड या बाउंसर बनने लायक तो है तू, दम है। चलो अब ये भी देख लेते हैं होने वाले दूल्हे के पास कितना है। जो होता तो सबके पास है, लेकिन देता कोई नहीं। लेकिन उससे पहले इसे ये भी पता होना चाहिए कि ये कहां और किसके बीच में खड़ा है। अनूप जी, शुगर कैन मिल के मालिक, उससे बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। सर प्लीज इधर। कृपाल जी आप आइए ना, ये सरसों की खेती करते हैं। सर आप एक बार। तो चलिए अब देखते हैं ये फटीचर जिससे शादी करने आया है उनका कितना है। मेरी प्यारी बहना, तो चलिए अब प्लान बी, दूल्हे की बारी। अगर ये लॉकेट सबके सामने आ गया तो मेरी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। देखा आप सबने, आपकी एक्टिंग सीईओ का पति एक फटीचर आदमी है। इसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। ध्यान से देख, एरर दिखा रहा है, जीरो नहीं। मशीन वार्न कर रहा है। चंद घंटों पहले मैं इसको नहीं जानती थी, पर फिर भी इसकी बातों पर भरोसा करने को जी जाता है। इसकी बातों में सच्चाई है, और दादाजी कहते हैं सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी औरत के साथ बदतमीजी कर सकता हूँ? देख क्या रही हो नव्या, मारो एक तमाचा और बाहर निकाल फेंको इस हवसी दरिंदे को। तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता मैं ढूंढ के ला सकता हूँ, और जरूरत पड़ी तो रोहन से भी बात कर सकता हूँ। वो मेरी बात टालेगा नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, शादी तो मैं वेद से ही करूंगी। देख लिया आपने अपनी बेटी को, कैसे एक बेशरम हवसी ड्राइवर का साथ दे रही है ये। नव्या, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ ना,
तुम ये शादी नहीं करोगी, और अगर तुमने मनमानी की तुम्हारे लिए सिंघन मैसन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लड़कियों को ना इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आपने उसी दिन मेरे पति को सीईओ बना लिया होता तो हमको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसकी शादी, इसकी जिंदगी, इसका फैसला, पर तमाशा ये तो पूरा मोहल्ला देखेगा। इस देश में किसी लड़की को अगर अपना खुद का फैसला लेना हो तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे 2 मिनट में मैगी बनाना। कभी नहीं होगा ये। बिना शादी के नव्या सीईओ पोजीशन कंटिन्यू कर ही नहीं सकती, और जिस हिसाब से ये इस टीचर को इस मंडप तक ले आई है, मुझे तो इसके मानसिक संतुलन पे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। तो अब कंपनी तो बचानी है, इसलिए मैं खुद को नॉमिनेट करता हूं सीईओ के लिए। चैतन्य, जरा शर्म कीजिए। क्या भाभी सही कह रही है? क्या ये सच में गलत इंसान है? रोहन जैसे खानदानी लड़की को छोड़कर तुम इस गंदी नाली के कीड़े को लेकर आई हो। हमारे खानदान की ये मान रखी है आपकी नवाबजादी ने, ये बनेगी सीईओ। इसको तो हमें फैमिली मेंबर भी नहीं कहना चाहिए। इस हवस के पुजारी को पहले निकालो बाहर यहाँ से। अगर प्रेस को खबर लग गई ना तो नव्या का प्लान बी रेपिस्ट पति रील ट्रेंडिंग हो जाएगी। शर्म कीजिए आप। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। भाई का पहाड़ बना लिया आपने। गलती मेरी नहीं थी मैडम, आप ही की गलती थी। क्यों? आप ही ने थमाया था ना वो वैक्यूम क्लीनर मेरे हाथ में। मैंने स्विच ऑन किया और गलती से आपकी साड़ी उसमें फंस गई। अगर मैं आपको बुरी नजर से देख रहा होता ना तो वो स्विच कभी ऑफ नहीं करता। नव्या, पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, तुम जो सोचती हो मुझे उससे फर्क पड़ता है। सच्ची बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ओछी हरकत कर सकता हूं? आज से वेद मेरे पति हैं और ये चीज किसी न्यूज का मुद्दा नहीं है। ये बात मान ली जाती अगर तुम एक आम लड़की होती, लेकिन तुम सिंगल ग्रुप की एक्टिंग सीईओ। वो किससे कैसे शादी कर रही है ये तो सुर्खियों में आएगा ही ना। प्रशांत, सबको साफ साफ दिख रहा है कि सारा जो तुम ढोंग कर रहे हो ना वो सिर्फ और सिर्फ सीईओ बनने के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं। सिंगल ग्रुप की तरक्की नव्या के हाथों हुई है। अगर नव्या इतना कुछ कर सकती है तो क्या शादी के लिए अपना दूल्हा चूज नहीं कर सकती? अरे देखता क्या पे? प्रशांत, हाउ डेयर यू! भाड़वा साला, भाड़े का धुला। तुझे क्या लगा था बे? इस बेवकूफ को फंसा के तू सिंगल ग्रुप को हड़प लेगा? मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुन, साला है तो इसीलिए छोड़ दिया, वरना एक रख के देता ना मुंह घूम जाता तेरा। क्या हुआ, बन गया हीरो? जिस दिन मेरी हकीकत सामने आएगी ना अपने घुटनों पे जाएगा
और माफी मांगेगा मुझसे, समझा? और सुन, एक गलती करता हूं माफ, और दूसरी पे पूरा मैदान साफ। और ये फेथ की गारंटी है। और प्रशांत, ये मत भूलो, मैं अभी भी सिंगल ग्रुप की सीईओ हूँ और वेद मेरे पति। सीईओ नहीं, एक्टिंग सीईओ। अब तो सिर्फ इस फटीचर ड्राइवर की बीवी कहलाओगी। मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के आज नव्या सिंघल को एक्टिंग सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाए। तुम बार बार भूल जाते हो क्या प्रशांत? मुझे सीईओ बनाया दादाजी ने, एचएमडी मसाला के चेयरमैन सामर्थ्य सिंघल ने। फिर तुम ये पोजीशन मुझसे ऐसे कैसे छीन सकते हो? दादाजी प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल नहीं है। जैसे उन्हें पता चलेगा कि रैना सिंघल की डील मैं लॉक कर चुका हूं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और वो भी किसके थ्रू? द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, द डैशिंग मोस्ट स्टाइलिश वेदांग रैना, जिसने 2000 करोड़ की कंपनी को 10,000 करोड़ का बना दिया। रैना ग्रुप का अपकमिंग सीईओ वो मुझे पर्सनली जानता है। हाँ, लेकिन ये डील अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ये है हमारी सीईओ, जिसको इतना ही नहीं पता कि डील पहले ही पक्की हो जाती है। ये अनाउंसमेंट तो सिर्फ दुनिया के लिए दिखाई जाती है। वेदांग रैना ऐसा कभी नहीं कर सकता है, वो उसूलों वाला इंसान है। वाह, मुझे नहीं जानती पर मेरे उसूलों को अच्छी तरह से जानती है। लड़की तो मैंने एकदम अच्छी सुनी है, दादी खुश हो जाएगी। तुम शायद मैगजीन्स पढ़ के वेदांग रैना को जाने हो, लेकिन मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूं। ये डील साइन होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जरिए। तो तुम वेदांग रैना को जानते हो? नहीं, मतलब मैंने सुना है कि वो किसी से मिलते नहीं है, और वैसे भी पिछले 10 साल से वो तो इंडिया में ही नहीं है। अब ये छपरी ड्राइवर मुझे बताएगा वेदांग रैना के बारे में। डील को लेके 2 बार मिल चुका हूं मैं, और वैसे भी ये नव्या तो सिर्फ नाम की सीईओ है, असली काम तो मैं कर रहा हूं। प्रशांत, पता करो कि मार्केट में डील की खबर क्या है, और अगर पहले से ही रिजल्ट तय है तो मुझे आज क्या जी वेदांग रैना से मिलना होगा। ये प्रशांत वेदांग रैना से मिल चुका है और डील भी हो चुकी है। इसका मतलब सिंगल ग्रुप में ही नहीं, रैना ग्रुप में भी कोई गद्दार है। दिशा, रैना और सिंगल की डील की पूरी डिटेल्स भेजो मुझे अभी। नाव्या, ये डील तो तुम लीड कर रही थी ना? अगर प्रशांत ने ये डील साइन करवा दी तो कंपनी का सीईओ होगा और तुम कंपनी से बाहर। रैना सिंगल की डील तभी फाइनल होगी जब उसकी असली लीडर असली सीईओ से लीड करेगी। नव्या सिंगल, सिंगल ग्रुप की सीईओ। अब ये 2 कौड़ी का ड्राइवर बताएगा कि सीईओ कौन बनेगा? औकात क्या है तेरी कि तू मेरे पति को बताएगा? सिक्योरिटी, इसको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल कर फेंको। ये फटीचर डील की गारंटी दे रहा है, एक फेल्ड सीईओ का बैकअप दूल्हा। चल बाहर निकल बे यहाँ से। प्रशांत, एक अच्छा नेता बिना स्थिति समझे प्रहार नहीं करता, समझ के आगे बढ़ेगा तो इतिहास रचेगा। तुम कैसे इस डील की गारंटी दे रहे हो? ये डील इतनी बड़ी है कि पूरा बोर्ड चुप हो जाता है। क्या जानते हो इस डील के बारे में? सिंगल ग्रुप के स्पाइसेस, काली मिर्च, इलायची, रॉयल मसाला ब्लेंड्स हर फ्लाइट, हर रेस्टोरेंट, हर घर की बैकबोन है। ये स्पाइसेस दुनिया भर के किचन में चलते हैं। रैना ग्रुप, जलाराम नमकीन भुजिया वाला, ये 10,000 करोड़ की ग्लोबल कंपनी है। हर मैदान, हर खेल, वीआईपी बॉक्सेस से लेकर ठेले तक, बस से लेकर प्लेन तक, हर जगह जलाराम नमकीन चलता है। सिंगल ग्रुप
जो कि रायना ग्रुप को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उसने नव्या की लीडरशिप में एक पार्टनरशिप डील प्रपोज की है। ये तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं सिंगल रैना डील के बारे में। लेकिन ये नहीं पता कि ये 2 प्रोडक्ट लाइंस हैं, प्रीमियम गवर्नमेंट फ्लाइट क्लास नमकीन और हेल्थ कॉन्शियस बिना तेल नमकीन या केमिकल का स्वादिष्ट नमकीन, क्लास और मास दोनों तक एक ही डील में पहुंचाना। और सिंगल ग्रुप की पहली पैकेजिंग पिच भी रिजेक्ट हो गई है, घटिया डिजाइन और घटिया क्वालिटी की वजह से। ये सब तो अंदर की बात है, इस टीचर को कैसे पता? दादाजी के सामने भी इतना कॉन्फिडेंस? इसका बैकग्राउंड निकलवाओ, पता करवाओ इसके बारे में। और उस डील के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं मैडम, तो जल्दी पता चलेगा। प्लीज डू। ये एक कॉर्पोरेट स्पाई है, ये हमारी कंपनी का सत्यानाश करने आया है और ये अंदर घुस पाया है नव्या की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी के अभी नव्या को एक्टिंग सीईओ की पोजीशन से हटाया जाए। तो कौन बनेगा सीईओ? वेदांग रैना मुझे जानता है, रैना ग्रुप मुझसे बात करता है, इसलिए सीईओ बनने का हकदार मैं हूं। दादाजी, मैं सिंगल रैना पार्टनरशिप को आके लेके जा रहा हूं और ये फटीचर कह रहा है डील ये साइन करवाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड्स, बस 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि कितना पर्सनल कनेक्शन है तुम्हारा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे प्रधानमंत्री स्वयं इसे कॉल करेंगे। ऐसा ही समझ ले तू। और सुन, कॉल ना रायना ग्रुप से ही आएगा और ये बोला जाएगा कि अगर नव्या सीईओ है तो डील ऑन, वरना डील गॉन। अरे वाह, ये छपरी तो भविष्यवाणी भी करता है। प्रशांत सिंगल से बयानबाजी, वो भी द ग्रेट समर्थ सिंगल के सामने। इसे अभी घसीट के बाहर निकालो नमूने को। हाँ हाँ, हम लोग कहेंगे जय श्री रैना। वरमाला पहनने आया था ना, तेरे गले में जूते की माला डाल के तुझे गधे पे बिठा के पूरे शहर के चक्कर ना लगवा दिए तो मेरा नाम प्रशांत सिंगल नहीं। क्या बे, फोन बजता ही रहेगा क्या? चल स्पीकर पे डाल। क्यों? ताकि तू सुन सके क्या बात हो रही है। फटीचर अपनी औकात में रहे। स्पीकर पे लगाओ प्रशांत। हेलो, मैं दिशा, वेदांग रैना की पर्सनल सेक्रेटरी। हाँ बोलिए ना। वेदांग ने खुद ही बोला होगा आपको कॉल करने के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि डील तभी आगे बढ़ेगी जब मिस नव्या सिंघल सीईओ बनेंगी और वो इसे खुद लीड करेंगी। अरे वाह, वेदांग रैना ने खुद ऑर्डर दिया है। प्रशांत सिंगल की सेटिंग की तो वाट ही लग गई। पासा पलट गया, लेकिन कैसे? कौन है ये? कुछ तो करना पड़ेगा। समझे आप लोग, यही सबूत है कि ये रैना ग्रुप का घुसाया हुआ मोहरा है। पहले दिन से ये हमारी कंपनी को हड़पना चाहता था। कॉर्पोरेट स्पाई है ये। इसने हमारे घर में घुस के हमारी फैमिली, हमारे बिजनेस और लीडरशिप को निशाना बनाया है। अभी कभी पुलिस को बुलाओ। इसीलिए तू कभी सीईओ नहीं बन सकता प्रशांत, क्योंकि तू सोचता कम और उछलता ज्यादा है। सच जानने से पहले ही तूने पुलिस को बुला लिया। वैसे पुलिस को तो मुझे बुलाना चाहिए था। तार जोड़ने चला था ना, पर यहाँ तो क्रॉस कनेक्शन ही लग गया तेरा। क्या बे साले, खुल गया। सामर जी ने कहा था ना कि स्थिति देख के प्रहार करना चाहिए। और तू तो साले सांड है, सांड। जहां लाल कपड़ा देखा नहीं कि सींग लगा घुसाने। और पुलिस आएगी तो जेल तो जाएगा ही, पर सवाल ये है
कि जेल जाएगा कौन। मेरे घर में आके मेरे परिवार पे वार करने वाले होते कौन हो तुम? वेद, वेद नाम है मेरा, ड्राइवर हूं और अब आपका दामाद। जब तक ये नकली वेदांग राइना पकड़ा नहीं जाता तब तक असली वेदांग सिर्फ वेद बन के रहेगा। लेकिन सांप को बिल में से निकालने के लिए सपेरा तो चाहिए। दादाजी आप प्लीज अभी के अभी अनाउंस कीजिए कि सिंगल ग्रुप का सीईओ मैं हूं। शांत, इस लड़के का कहना है ये रैना सिंगल डील पक्का करा सकता है। अगर नव्या सीईओ हो तो। और प्रशांत कह रहा है वो वेदांत रैना को व्यक्तिगत जानता है। डील लगभग पक्की है और फैसला यही होगा कौन सच्चा है कौन झूठा। नव्या, तुम्हारी शादी रोहन से होने वाली थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड की हर चीज की जांच हुई थी। तुमने खुद उसको पसंद किया था, फिर वो भागा क्यों? मैंने रोहन को बहुत समझाने की कोशिश की पर तुमने अरे गहरे लड़के के नाम का सिंदूर मांग में भर दिया। ये कैसा फैसला है नव्या? बिना सोचे समझे अपने दिल की सुनकर काम करना एक सीईओ को शोभा देता है क्या? दादाजी। सामर जी मैं। तुम चुप रहो, ये हमारे परिवार का मामला है। दादाजी, रोहन को जांचा परखा था मैंने, तो फिर क्या हुआ? पैसों के पीछे भाग गया वो? मैं भागा नहीं था। पहले वाला दूल्हा यार, अब तो लाइव सीरियल शुरू हो गया। मंडप एक और दूल्हे दो। एक तो ये हमारे दादाजी जिसकी लाठी बहुत जोर से लगती है, और मैं भोला ये समझ बैठा कि अरेंज मैरिज में एक्साइटमेंट नहीं होती, और यहाँ तो देख ही रहे ना। मैं भागा नहीं था, मुझे भगाया गया था। अच्छा, किसने भगाया था तुम्हें? किसने? अरे झूठ बोल रहा है ये, मैंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं है। साले फटीचर, तेरा प्लान है ना सिंगल ग्रुप को खत्म कर देने का? चिल्लाने से तेरी बात सच नहीं हो जाती। ये सस्ता स्टंट है, फिल्मी तमाशा है ये। तमाशा? मेरे माँ बाप के जान पे बात नहीं आती ना, तो मैं नव्या को कभी नहीं छोड़ता। नव्या, हम कहीं दूर चले जाएंगे, शुरू से शुरुआत करेंगे। ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही मोमेंट होता है जब लड़का इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर से भी ज्यादा डेंजर जोन में होता है। अब सवाल ये है कि एक्स को भगाऊं या खुद भागूं? देखोगे? देखो, मैं इसे नहीं जानता, ना कभी इससे मिला हूं और ना ही कभी इससे फोन पे बात हुई है। झूठ। सोचो कि किडनैपर कभी अपने ही फोन से फोन करेगा क्या? ये जो घटिया फिल्म तूने बनाई है ना, उसका डायरेक्टर वही होगा जिसे इस शादी के टूटने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्या? अब मुझ पे इल्जाम? पहले नव्या को फंसाया, डील हाईजैक कर ली, और अब सीधा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। सुन बे छपरी, तेरी पोल अब खुल चुकी है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नव्या, रोड पे तुमसे मिलना एक्सीडेंट नहीं था, मुझे विलन बनाकर ये हीरो बनना चाहता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या वे सच में कॉर्पोरेट स्पाई है? निकाल के फेंको बाहर इस हवसी हैवान को। बाहर फेंको इसे। रुको, मेरे पास प्रूफ है। दिशा, जो वेदांग रायना की पर्सनल सेक्रेटरी है, वो आके खुद ही बताएगी कि मैं कौन हूं। सामर जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दिशा के आने के बाद मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। पहले वेदांग रैना को जानता था, अब बोल रहा है दिशा
आ रही है, थोड़ी देर बाद बोलेगा अंबानी को भी पर्सनली जानता है। दादाजी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर निकलना होगा। वेद के साथ क्या करना है ये आप ही डिसाइड कीजिए। वेद, अगर तुम्हें मेरे पति बन के रहना है ना, तो तुम्हें साबित करना होगा। यहाँ से बाइज्जत बाहर निकल कर दिखाओ। तुम्हारा फोन दो मुझे। लेट्स गो। 10 मिनट। दिशा अगर नहीं आई तो सिक्योरिटी नहीं, मैं खुद तुम्हें बाहर कर दूंगा। और मेरे कहने पे होम मिनिस्टर स्पेशल टीम भेजेगी फिर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? ये आदमी कह रहा है कि रैना सिंगल डील को यही फाइनल करवा सकता है। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी एवरीबडी, ये है इसका असली चेहरा। वेद सिंघाल को अंदर कंपनी तोड़ने के लिए भेजा गया है। प्रशांत ने तो मुझे पहले ही बोला था कि ये एक कॉर्पोरेट जासूस है। ये बंदा कंपनी तोड़ने आया था शादी के बहाने। AI से बनाया हुआ ये सब कुछ। चोरी पकड़ी गई तो सीना जोरी। दादाजी मैं कह रहा हूं इसे बाहर निकालिए और मुझे अभी के अभी CEO बनाइए आप, क्योंकि इस कंपनी को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। निकालो इसे बाहर। सामर जी, आपका दिया हुआ 10 मिनट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। झूठा फरेबी इंसान सिंगल ग्रुप को तोड़ने चला था। अब तू देख मैं तुझे कैसे तोड़ता हूं। रुको, नमस्कार, मैं दिशा, वेदांग रैना की पर्सनल सेक्रेटरी। क्या रैना ग्रुप ने इस सिंगल ग्रुप को तोड़ने के लिए इस आदमी को भेजा है? रैना ग्रुप ना जासूस नहीं भेजता। मेरे पास सबूत है। अब सिंगल ग्रुप रैना ग्रुप को कोर्ट में घसीट सकता है। अरे इन्हें मुआवजा देना पड़ेगा और नए CEO होने के नाते ये डील फिर से नेगोशिएट करनी होगी। CEO बना नहीं है तू अभी तक। तेरे गिरफ्तार होते ही सिंगल ग्रुप का नया CEO प्रशांत सिंघल, और फिर मैं ही वेदांग रैना के साथ वो डील साइन करूंगा। जब इससे पता चलेगा कि असली वेदांग रैना मैं हूं, इसके चेहरे का रंग तो देखने लायक होगा। अब हुआ है असली फिल्म शुरू। अब देखना ये है कि इंटरवल है या फिर क्लाइमैक्स। इस आदमी को रैना ग्रुप से आज सुबह ही बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। What? दिशा, क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। आपको पता नहीं लड़कियों से कैसे बात करते हैं। दिशा को क्या हो गया? हेलो, जिस वेदांग रैना की मदद करने तुम जा रही हो ना, वो अब नव्या सिंघल का पति है। हमें अपना प्लान चेंज करना होगा। दिशा, मेरी कंपनी मुझे ही निकाल रही है। क्या मजाक चल रहा है? एक लड़की से कैसे बात करते हैं पता नहीं आपको? ये सब लोग मिले हुए हैं और नव्या भी नहीं है। पर नव्या गई कहाँ? मतलब नव्या को इस डील के बारे में कुछ तो हासिल हुआ है, इसलिए वो वेदांग रैना को ढूंढने चली गई। मुझे जाना होगा।
बहुत हुआ इन सब का ड्रामा। और हाँ, मैं कौन हूँ ये आप सबको आज शाम 8 बजे पता चल जाएगा, रायना ग्रुप की पार्टनरशिप डील के अनाउंसमेंट में। सामर जी, मैंने कहा था ना आपसे कि दिशा के आने के बाद भी अगर मेरे वजूद पे कोई सवाल उठाना तो चला जाऊंगा यहाँ से। और एक बात कि वेद ना अपने वादों का पक्का है। भाग कहाँ रहा है साले? भागेगा तो तू साले, सब पता चलेगा तुझे कि किसके गिरेबान पे हाथ डाला है तूने। एक हफ्शी लंगोट का ढीला फटीचर ड्राइवर जिसकी औकात भी नहीं है इस तरह रईसों के पार्टी में आके खड़े हो जाने की। तू इस खिलौनों से नापता है ना कि कौन कितना रईस है। चल दिखाता हूँ तुझे कितना रईस हूँ मैं। $2,000 करोड़ तो तेरी कंपनी की वैल्यू? साले मुंह तो बंद कर। ये मामूली ड्राइवर तो हो नहीं सकता है, पर है कौन ये? ओके, मुझे वेदांग राणा से मिलना है। सॉरी मैडम, आप बिना अपॉइंटमेंट उनसे नहीं मिल सकती हैं। हेलो, सीएम सर को बोलिए कि अगले 2 महीने के लिए वेदांग रैना के कैलेंडर बुक्ड है। मैं आपको खुद कॉल करूंगी। ओके। वेदांग रैना तो सीएम से मिलने के लिए भी मना कर रहे हैं। मेरा उससे आज मिलना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं नहीं मिली तो ये डील तो होगी, पर सीईओ बनेगा वो प्रशांत। सुनिए। यस। क्या आपका नाम नव्या है? हाँ जी। आप वेदांग सर से मिल सकती है, टॉप फ्लोर। श्योर, थैंक यू सो मच। ये वेदांग रैना को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? पर ताज्जुब की बात ये है कि उसने सीएम से मिलने के लिए मना कर दिया, पर उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हेलो मिस्टर वेदांग रैना, अब थैंक यू फॉर योर टाइम। अब मैं नव्या सिंगल ग्रुप की मेरा मतलब है एक्टिंग सीईओ। एक्टिंग क्यों? सीईओ तो आप ही बनेगी। थैंक यू सो मच, बट उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी। वो एक्चुअली मेरा स्टेप ब्रदर प्रशांत कुछ नहीं करेगा। रायना और सिंगल की डील तभी होगी जब आप सीईओ बनेंगी। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। शाम को मिलते हैं डील साइनिंग की पार्टी में। अब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ, शादी के लिए कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। वेद राइट? या बहुत अच्छा लड़का है वेद, आपका बहुत ख्याल रखेगा। इन्हें कैसे पता चला? क्या वेद सच में वेदांग रैना को जानता है? थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक्सक्यूज मी मिस्टर वेदांग, अभी आपका फोन बजा क्या? मेरा? नहीं तो। नहीं, मुझे ऐसा लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कमाल है, अब सवाल पूछने के लिए भी सवाल करती है। नाइस। सॉरी, बट आप किसी वेद को जानते हैं?
वेदांग रैना को तो हर कोई जानता है, पर सवाल ये है कि वेदांग रैना को समझता कौन? I'm just a little curious. So, could you please tell me, आप सबसे ऐसी ही बात करते हैं क्या बिना अपना चेहरा दिखाए? आज शाम को मिल रहे हैं ना पार्टी में, जी भर के देख लेना वेदांग रैना को। और क्या पता आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि आप उसे पहले से जानती हैं। क्या? क्या? तो देखा आपने, कभी कभार बीवी को इम्प्रेस करने के लिए राज पार्टनर बनना पड़ता है, क्योंकि सीधे साधे सुरेंद्र साहनी को कोई घास तक नहीं डालता। बीवी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। थैंक यू रब जी। मैम, वेद निकल गया वहां। क्या? अच्छा, तो शायद इसलिए उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैम, मैंने मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे सेम बात कही जो तुमने पार्टी में ऐलान किया था। ये डील तभी होगी जब मैं सीईओ होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। और दादाजी के सामने झूठे साबित होने के बावजूद तुम यहाँ पर खड़े हो। देखो, या तो तुम कोई बहुत बड़े तोप हो, या फिर मैं बेवकूफ हूँ जिसने एक मामूली से ड्राइवर पर भरोसा कर लिया। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सच हो। इसीलिए पूछ रही हूँ, तो बताओ ना सच क्या है। कौन हो तुम यार, बताओ ना मुझे। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये आज शाम पार्टी में पता चल जाएगा। मैडम, डील साइन के बाद आप तो ऐसे कर खुद ही वेदांग रहना हो। एनीवे, तुम जाकर के जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सिंगल रहने की पार्टनरशिप इवेंट में जाना है। गो। ओके मैम। एक मिनट, ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसे जाओगे क्या? हो तो तुम एक मामूली ड्राइवर ही ना। अब एक सेकंड, ये लो, प्लैटिनम कार्ड है, 10 करोड़ की लिमिट है इसकी। जाकर के अपने लिए कोई अच्छा सा सूट खरीद लो। नव्या सिंगल के पति हो तुम, मैं नहीं चाहती कि तुम भाड़े का सूट पहनो। कम ऑन। जी मैम। सुना है वो उसकी सारी बातें झूठी साबित हुई है। वो दिशा है ना, वेदांग रैना की सेक्रेटरी, उसने बताया कि उसे रैना ग्रुप से निकाल दिया गया है बाहर। पर क्या? पर मैम, निकलने से पहले वेल्थ मीटर में उसका वैल्यू 2000 करोड़ दिखाया है। मतलब जितना सिंगल ग्रुप की मार्केट वैल्यू है उतना उसकी अकेली का वैल्यू है। और झूठा होते हुए भी मेरे दादाजी के सामने ऐसे ही निकल गया बिना बाल बाका किए। कुछ तो बात है इस लड़की में, मुझे पता करना होगा। वन सेकंड। हेलो वेद, कहाँ हो तुम? मैंने पहले भी तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन नहीं उठाया। सॉरी, मैं काम में था। मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, अभी के अभी पहुंचो वहाँ। ठीक है, लेट्स गो। वेदांग रैना के साथ क्या रिलेशन है तुम्हारे? और वेल्थ मीटर में 2000 करोड़ कैसे किया तुमने? ये किसने कहा तुमसे? बच्ची नहीं हूँ मैं, सच बोल दो मुझे। वो वेदांग रैना जो किसी से नहीं मिलता है, इनफैक्ट सीएम तक से नहीं मिला, वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे सेम बात कही जो तुमने पार्टी में ऐलान किया था। ये डील तभी होगी जब मैं सीईओ होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। और दादाजी के सामने झूठे साबित होने के बावजूद तुम यहाँ पर खड़े हो। देखो, या तो तुम कोई बहुत बड़े तोप हो, या फिर मैं बेवकूफ हूँ जिसने एक मामूली से ड्राइवर पर भरोसा कर लिया। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सच हो। इसीलिए पूछ रही हूँ, तो बताओ ना सच क्या है। कौन हो तुम यार, बताओ ना मुझे। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये आज शाम पार्टी में पता चल जाएगा। मैडम, डील साइन के बाद आप तो ऐसे कर खुद ही वेदांग रहना हो। एनीवे, तुम जाकर के जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सिंगल रहने की पार्टनरशिप इवेंट में जाना है। गो। ओके मैम। एक मिनट, ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसे जाओगे क्या? हो तो तुम एक मामूली ड्राइवर ही ना। अब एक सेकंड, ये लो,
प्लैटिनम कार्ड है, 10 करोड़ की लिमिट है इसकी। जाकर के अपने लिए कोई अच्छा सा सूट खरीद लो। नव्या सिंघल के पति हो तुम, मैं नहीं चाहती कि तुम भाड़े का सूट पहनो। कम ऑन। जी मैम। अब इसे कौन समझाए कि वेदांग रैना का सूट वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर सिलते हैं। पैसे नहीं इसके पास तो क्या बात, हैंडसम तो बात है। थैंक यू मुझे ताड़ने के लिए। रियली? लेट मी करेक्ट यू। पहली बात तो मैं तुम्हें ताड़ नहीं रही थी, और दूसरी बात, बीवी के दिए हुए पैसे से ये सूट बूट पहनकर ज्यादा इतराओ मत। लेट हो रहा है, चलिए मैडम। आप अंदर नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? नव्या सिंघल, सिंघल ग्रुप की सीईओ हूँ मैं। मैम, आपका नाम और फोटो दोनों दे के कहा गया है कि आपको अंदर न जाने दिया जाए। अच्छा, और किसने कहा है? मैंने। सिंघल ग्रुप के सीईओ ने। दिखा दी ना अपनी औकात। अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं कि बायलॉज के अनुसार 1 दिन की नोटिस देनी पड़ती है। अरे हाँ, मुझे पता ही नहीं था। जैसे तुझे नहीं पता, कंपनी के चेयरमैन के पास भी पावर होती है। दादाजी ने? हाँ, समर्थ सिंघल ने तुम्हें सीईओ के पद से बर्खास्त कर दिया है मेरी बहना। पर उसे चैलेंज किया जा सकता है। जब मुंह खोलेगा ये क्यों कचरा ही निकालता है। औकात क्या है तेरी? मेरी बहन को फंसा के मेरी कंपनी हड़पने के चक्कर में था। क्या हुआ, आ गए ना दोनों सड़क पे? अरे निकालो इन दोनों को बाहर यार, निकलो। नव्या, तुम्हारे दादाजी कहते थे ना कि सच किसी के सामने झुकता नहीं है। समर्थ जी को गुमराह किया जा रहा है। सिंगल ग्रुप की सीईओ होने के नाते तुम्हें फैसला लेना होगा। पर मैं दादाजी के खिलाफ कैसे? अर्जुन भी भीष्म पितामह से लड़ा था। वाह, क्या डायलॉग है। गरीबों के पास डायलॉग बाजी के अलावा और कुछ है ही नहीं। और जिस सो कॉल्ड लड़ाई की तू बात कर रहा है ना, उसे लड़ने के लिए तुझे कुरुक्षेत्र में उतरना होगा, जो तेरी बस की बात नहीं है। किसने रोका? किसने रोका नव्या सिंघल को? सर, वो प्रशांत सर। मुझे वेदांग रैना ने खुद ऑर्डर दिया है कि नव्या सिंघल को पूरी रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले जाया जाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। पता नहीं ये गधा किसके बातों में आ गया। प्लीज मैम, प्लीज कम इनसाइड। वेदांग रैना ने ऑर्डर दिया? क्यों? बिजनेस डील से पहले चैरिटी ऑक्शन है, जिसे वेदांग रैना खुद ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इस ऑक्शन से जो भी पैसे मिलते हैं हम स्कूल, हॉस्पिटल चलाते हैं। सो गरीबों को हेल्प मिलती है। और ये मास्क वेदांग सर का मानना है कि नेकी कर और दरिया में डाल। वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले कि किसने कितना चैरिटी किया। वाओ,
मैंने तो सिर्फ सुना था कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, पर यहाँ तो कुर्सी बचाने के लिए तुमने एक ड्राइवर से शादी कर ली। पर अफसोस, ना ही कुर्सी रही और ना ही इज्जत। वैसे क्या यही है वो फटीचर ड्राइवर जिससे तुमने शादी की है? सूट बूट पहन के आ गया तो क्या हुआ? कौवा चाहे कितने भी पंख फैला ले, मोर कभी नहीं बन सकता। पर बाजी तो हमेशा बाज ही मारता है। आसमान का बादशाह जो ठहरा, समझी? बाजी ना भी सही, डायलॉग बाजी जरूर कर लेता है ये। और हाँ आंटी, इससे थोड़ा दूरी रहिएगा, घर की किस्म का आदमी है। ए, तू चुप रहे। जब भी मुंह खोलता है ना, हकता है साला। पता नहीं इंसान है या सुअर। संवर जी का भी पता नहीं किस सुअर को सीईओ बना दिया है। और कल की हेडलाइन होगी कि प्रशांत बना, ओ सॉरी, सुअर बना सीईओ। बहुत जुबान चल रही है ना, आने दे वेदांग रैना को। ये मेरे जूते का तलवा चाटता नजर आएगा तो। वेदांग रैना, ये कौन है जो मेरा नाम लेके लोगों से मिला है? सुनिए आप लोग, ये जो वेदांग रैना बन के आ रहा है ना, वो असली वेदांग रैना नहीं है। जब भी वेदांग रैना का नाम आता है, वेद ऐसे क्यों बिहेव करता है? अब तू खुद बोलेगा कि तू वेदांग रैना है तो हम मान लेंगे क्या? वेद, क्यों बातों को स्ट्रेच कर रहे हो? हम लोग यहाँ दादाजी की बात करने आए हैं ना। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तब तो चीजें और खराब हो जाएंगी। ये प्रशांत रुकेगा नहीं। और मैं रुकेगा नहीं साला। असली वेदांग रैना कौन है ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। एक वेदांग रैना खुद और दूसरी उसकी दादी वीना रैना, रैना ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरवुमन। तेरे कहने का मतलब है कि तू वीना रैना को भी जानता है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सिक्योरिटी, अरे उठा के फेंको ऐसा बाहर। अरे निकालो बाहर से। रुको, कोई ने हाथ नहीं लगाएगा। वैसे अगर आप लोग को पता ना हो तो मैं बता दूं, वेदांग रैना ने कहा है कि मेरे साथ इज्जत से पेश आने के लिए, और ये मेरे पति हैं। तो अगर किसी ने भी इनके साथ बदतमीजी की ना तो क्या वेदांग ने ऐसा कहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट मैं हूं, कविता रैना। सिक्योरिटी, मैं ऑर्डर देती हूं कि इन दोनों को अभी यहां से निकालकर बाहर फेंक दो। ए रुक, इतनी भी क्या जल्दी है आंटी? आवाज कहीं ये वेदांग तो शहर में है ही नहीं। और ये चैरिटी ऑक्शन सबके लिए है। पहले मैं इसको सबके सामने जलील करूंगी और फिर निकाल के बाहर फेंक दूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कितना दे सकती है नव्या। वैसे भी इसे सिंगल ग्रुप से निकाल दिया गया है। वेद, क्या जरूरत है इनसे पंगा लेने की? डार्लिंग, नो टेंशन, योर हस्बैंड हियर, नो फियर। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? रैना ग्रुप के चैरिटी ऑक्शन इवेंट पे आप सबका स्वागत है। ये ऑक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आप सभी के पास बजर है, जब भी बोली लगानी हो तो बजर दबाना पड़ेगा। और ये है गोल्डन बजर, लेकिन गोल्डन बजर दबाया और जीत नहीं पाए तो आप अपने एसेट से 30% हार लेंगे। अंडरस्टूड? तो चलिए शुरू करते हैं।
ऑक्शन का पहला आइटम रानी रूपवती का नायाब नेकलेस, जिसकी कीमत है लगभग 30 करोड़। 40 करोड़। 45 करोड़। 50 करोड़। क्या 50 करोड़? सब पैसा यहीं पे लुटा के जाने वाली है क्या? तू अब सिंगल ग्रुप की सीईओ नहीं रही, हमारी बारिश नहीं रही, तू भूल गई क्या? 55 करोड़। 60 करोड़। 70 करोड़। इससे ज्यादा बोली लगाई तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बोली लगाने की जरूरत नहीं है ना तो यहाँ से निकल जाओ। जिन्हें खुद चैरिटी की जरूरत है वो यहाँ से चले जाएं, वरना धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। 70 करोड़ 1, 70 करोड़ 2, 70 करोड़। रुको, $100 करोड़। ये क्या कर रहे हो तुम? रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? गोली लगाने के पहले इतने पैसे होने भी चाहिए हैं तुम्हारे पास। अरे क्या हो क्या रहा है यहाँ? ये 2 कौड़ी का ड्राइवर भी बोली लगा रहा है हमारे सामने खड़ा होके। मुंह फाड़ दिया और बोल दिया 100 करोड़। जेब में 100 रुपया है तेरी। इसकी बोली कैंसिल की जाए और ये नेकलेस मुझे दे दिया जाए। अगर आपको चाहिए तो ज्यादा बोली लगा के हार को अपने नाम कर लीजिए। तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। अब ये नेकलेस मेरा हुआ। ये हार सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी का है, उसके लिए शादी का तोहफा है ये। इनसे पूछिए 100 करोड़ ये लाएंगे कहाँ से? सर आप प्लीज अपना एसेट वेरीफाई करवा लीजिए। ठीक है, मैं वेरीफाई करता हूँ, पर उसके बाद इनको भी वेरीफाई करना होगा। तू मुझे चैलेंज करेगा कविता रैना को? ये है डायमंड कार्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ 350 लोगों के पास होता है ये। आप इसे वेरीफाई कीजिए। अपने छपरी दोस्तों को फोन कर रहे हो ना? अपने आप को बचाने के लिए तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैंने तुम्हें कुत्ता नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी कविता रैना नहीं। वेद, बंद करो ये तमाशा। सुन लो अपने बीवी की, वरना बाद में पछताओगे। आपके पति ने तो सुनी नहीं आपकी, छोड़ दिया ना आपको। मेरे डिवोर्स के बारे में इससे कैसे पता? कौन है ये? लगता है इस जाहिल को इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के पर्सनल मैटर्स पे कमेंट नहीं करते। मैम आपका ये कार्ड नहीं चल रहा है। व्हाट? एक मिनट। आप ये ट्राई कीजिए। मैम आपका ये कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। क्या आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैम आपके दोनों कार्ड वेरिफिकेशन फेल कर रहे हैं, आपके कार्ड्स ब्लॉक हैं। सुपर्ब! रायना ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट, उसका कार्ड क्या हो गया है? ब्लॉक हो गया है। सुपर्ब!
ये तो सिर्फ वेदांत ही कर सकता है। कहीं उसने तो, पर कैसे? उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तुझे बोला ना बे, ये अपनी काली जुबान बंद रख, समझा? ये इनका कार्ड है, कोई टेक्निकल इशू होगा इसलिए नहीं चल रहा है। तब तक तू अपना चेक करवा लेना। और वैसे भी यहाँ पे बैंक का कार्ड चलता है, आधार कार्ड नहीं चलता। ठीक है। क्या कर रहा है यार? इतनी छोटी हरकत। सिंगल ग्रुप का सीईओ के ये हरकत तुझे शोभा नहीं देती है। मैं तो बस चेक कर रहा था, तेरा है या किसी का चुरा के लाया है। अब एक गधे, कार्ड पे इनिशियल देख, क्या लिखा है? वी, यानी कि वेद। अगर ये कार्ड असली निकला तो तू सबके सामने घुटने पे जाएगा और माफी मांगेगा। और ये हार मैं अपनी प्यारी सी बीवी को अपने हाथ से पहनाऊं। और अगर ये नहीं हुआ तो जो आप चाहे। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो तेरे मुंह पर थूक कर जाएंगे। सबसे पहले मैं। यार तू बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। जैसे ही मालिक कुछ कहती है, कुत्ते की तरह भौंकता हुआ पीछे चला आता है। बिल्कुल वैसा ही पालतू कुत्ता है तू। खुद के दम पे तो तू भौंक सकता नहीं, इसलिए मालिक के पीछे दुम हिलाता घूमता है। अपनी जुबान संभाल के रख, समझा? अगर मेरा ये कार्ड काम कर गया ना, तो यहाँ बैठे सब लोग आके तेरे मुंह पे थूकेंगे। बोल, है क्या मंजूर? ठीक है, वेरीफाई द कार्ड। तैयार हो जा बेटा, सबका थूक चाटने के लिए। सर, आपका कार्ड वेरीफाई हो गया। चल बे कुत्ते, अब तू रेडी हो जा, यहाँ बैठे सबका थूक चाटने के लिए। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो वेदांग का कार्ड है। VR वेदांग रैना। दिखा दी साले अपनी औकात। मुझे पहले से ही पता ये आदमी फ्रॉड है। सुन बे कुत्ते, अगर ये कार्ड नकली होता, अगर ये कार्ड वेदांग रायना से चोरी किया होता, तो अब तक वो कार्ड ब्लॉक करा चुका होता। पर यहाँ सब जानते हैं कि कार्ड किसका ब्लॉक हुआ है। आंटी जी, किसका कार्ड ब्लॉक हुआ है? आंटी तो ऐसे बोल रहा है जैसे कहीं ये नहीं। तो अब ये हार मेरा हुआ। एब्सोल्युटली सर, रानी रूपवती का ये नायाब नेकलेस आपका हुआ। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हारे आगे ये हार कुछ भी नहीं है। कौन है ये जिसने सबके सामने रैना ग्रुप की वीपी कविता रैना को इंसल्ट किया? ऐसे तो जाने नहीं दूंगी इसे। और अब शुरू होगी दूसरे आइटम की बिडिंग, जो कि है केरलम की मसाला गार्डन्स। इदुकी में सिचुएटेड दालचीनी का ये स्टेट लगभग 100 एकड़ का है।
और इसकी वैल्यूएशन है 50 करोड़। तो बिडिंग 50 करोड़ से शुरू होगी। $200 करोड़। वाओ, एक और डेयरिंग चॉइस। 200 करोड़ 1, 200 करोड़ 2, 200 करोड़ 3, और ये अनोखी स्पाइस गार्डन भी आपकी हुई। और साथ ही मिलता है 4 बेडरूम वेकेशन विला विद प्राइवेट स्विमिंग पूल। ये सब कैसे? लेडी लक। जितना उछलना है उछल ले, अभी तेरा सारा खेल खत्म। सुनो सब लोग, मिस्टर वेदांग रैना इज हियर। बहरूपिया तो ऐसे लग रहा है जैसे सच में वेदांग रैना हो। इतना कन्विंसिंग लग रहा है कि एक पॉइंट पे तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। अभी मजा आएगा। सिंघल परिवार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और तमाम मेहमानों, आप हैं रैना ग्लोबल ग्रुप के होने वाले सीईओ वेदांग रैना। प्रशांत, ये इतनी भीड़ क्यों है? वो एक्चुअली सर। रुको, ये वेदांग रैना नहीं है। खुद को वेदांग रैना बता के तू लोगों को ठग रहा है। पहले बता कि तू है कौन। ये फटीचर ड्राइवर, ये अपने आप को वेदांग रैना का ब्रांड एम्बेसडर समझने लगा है। आई एम रियली सॉरी सर, मैं इसे अभी निकाल के बाहर फेंकता हूँ। सिक्योरिटी, रुको। अब मिस्टर वेदांग, ये मेरे हस्बैंड है वेद। तो मुझ पर चिल्लाया, बाहर निकालो इसे अभी। अगर तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो तू भी निकल। मिस्टर वेदांग, आप कैसे बात कर रहे हैं? ऑफिस में तो आप बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे और अभी आप ऐसे बात कर रहे हैं? नव्या, ये वेदांग रैना नहीं है, ये तो कोई फर्जी है। फर्जी तो तू है। सुनो सब लोग, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। इसने पहले मेरी बीवी से बदतमीजी की, फिर मेरी भोली भाली बहन को फंसा के मेरी कंपनी हड़पने चला था। वो तो मैंने, प्रशांत सिंघल ने ये होने नहीं दिया। और अब ये कह रहा है कि वेदांग रैना जी भी फेक हैं। क्या किया जाए इसका? इसे पुलिस के हवाले कर दो। इसे घसीट कर बाहर फेंको। मारो इसे। सिक्योरिटी, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको। इस लड़के की वजह से सवाल उठा है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। ये लड़का कह रहा है तुम फर्जी हो। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम ही वेदांग रैना हो? तुम फर्जी हो। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम ही असली वेदांग रैना हो? आप कैसे साबित करेंगे कि आप असली समर सिंघल हैं? मेरी तस्वीर हमारे हर एक मसाले के पैकेट पे है। बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
इसलिए मैं सिर्फ आपको प्रूफ दूंगा। दादाजी, आप ऐसे सवाल पूछ के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। रैना सिंगल डील की बागडोर अभी भी इन्हीं के हाथ में है। इनसे ज्यादा जरूरत हमें इनकी। दादाजी, अब सब क्लियर है ना? अब तो डील साइन कर लें। दादाजी एक मिनट, कोई भी डील बिना लीगल रिव्यू के साइन नहीं हो सकती और ये सिंगल ग्रुप का रूल है। लीगल रिव्यू? शायद तू भूल गई है कि तू अब सिंगल ग्रुप की सीईओ नहीं रही, क्योंकि अब प्रशांत सिंगल है नया सीईओ। नाव्या, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो, पर हालात तुम्हारे खिलाफ है। मैंने सुना है नव्या जी बहुत टैलेंटेड है, पर शायद आज उनका बेस्ट डे नहीं है। जो डील पब्लिक प्रेशर में और बिना लीगल रिव्यू के साइन की जाए वो डील वैलिड नहीं होती। और ये डील नहीं, ये एक ट्रैप है दादाजी। मैं अभी के अभी साबित कर सकता हूं कि ये फर्जी है। ये कविता रायना है, रायना ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। कविता जी, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और वेदांग रायना सीईओ है, क्या आप वेदांग रायना को जानती हैं? हाँ, सब जानते हैं उसे, सिर्फ तो जैसे दो कौड़ी ड्राइवर के अलावा। तो कविता जी, आप रायना ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है और वेदांग रायना वहां के सीईओ, तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों के बीच में बातचीत तो होती रहती होगी, राइट? ऑब्वियसली, मुझसे बिना पूछे वो कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, तो फिर अपना फोन दो। क्या? क्यों? अरे अभी अभी आप ही ने तो कहा कि आपकी वेदांग के साथ बातचीत होती रहती है, तो आपके पास उसका फोन नंबर तो जरूर होगा, राइट? तो क्यों ना वेदांग को कॉल किया जाए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं अपना फोन नहीं दूंगी। पर अगर आप सच कह रही हैं तो फिर डर किस बात का? वाह नव्या, मान गए तुझे और तेरे भतीजे ड्राइवर दोनों को। लेकिन मेरी बहना, अब कुछ नहीं हो सकता। दादाजी, मुझे अपने वेद पर पूरा भरोसा है, और अगर ये कह रहा है कि ये वेदांग रायना नहीं है तो नहीं है। दादाजी, आपने आज तक सिर्फ सच का साथ दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप ऐसा ही करेंगे। दादाजी, ये झूठ बोल रही है। सब कुछ तो आपके सामने है। ये असली वेदांग रायना है और ये एक फटीचर ड्राइवर। सत्य का अपना एक प्रकाश होता है, उसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती है। इतना जलील होने के बाद भी वेद की आंखों में डर नहीं है। हम ये भी करके देख लेते हैं। कौन दीजिए अपना। पासवर्ड। एक मिनट, अब ये दो कौड़ी का ड्राइवर तय करेगा कि मैं वेदांग रायना हूं या नहीं। प्रशांत, ये सिर्फ मेरा नहीं, रायना ग्रुप की तौहीन है। समर जी, आपने तो मेरी आईडी चेक की है ना, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। लेकिन अगर ये सब चलता रहा ना, तो मुझे रायना सिंगल ग्रुप की डील के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। पकड़े जाने के डर से ये सब कुछ बोल रहा है ना। बता, जलाराम नमकीन की पहली फैक्ट्री कहां पे है? बीकानेर, राजस्थान।
इसका मतलब कविता आंटी इन सब में मिली हुई। ये सारी साजिश कविता आंटी की ही है। वेदांग सर, आई एम रियली सॉरी। मेरी बहन की वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा। मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। सिक्योरिटी, लेके जाओ इसे। एक मिनट, फोन करना भी बाकी है। तू अपना मुंह बंद रख। तेरी वजह से ये डील हमारे हाथ से जाएगी। सुना नहीं तूने क्या कहा वेदांग सर ने? अगर ये तमाशा ऐसे ही चलता रहा तो ये डील गई। हाँ, लेकिन तुम इस बात को भूल रहे हो कि इस डील की जितनी जरूरत सिंगल ग्रुप को है उतनी ही रैना ग्रुप को भी। और डरता वो है जिसके मन में चोर होता है। वेट, कॉल करूं? इसका मतलब वेद ही है असली वेदांग रैना। ओ हेलो, आजकल हैक भी होता है और ये सब कुछ ना एआई से बन जाता है। तुझे क्या लग रहा है ये सब कुछ बोल के तू अपने आप को वेदांग रैना साबित कर देगा? हो ही नहीं सकता। ये हवसी हैवान है। सिंगल परिवार इस शादी को कभी नहीं मानेगा। नाव्या, मेरी बात मानो बेटा। इस घटिया आदमी को छोड़ दो। हो जाती है गलती इंसान से, उसके लिए कोई अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करता है। गलती तो आप लोग कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेद वेदांग है या नहीं। पर आज के टाइम पे वेद के जैसा सच्चा जीवन साथी ना नसीब वालों को ही मिलता है। कितनी गई गुजरी है ये लड़की। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इस 100 टके के ड्राइवर से मिल गई। आप अपनी बेटी को कुछ बोलेंगे या फिर आज भी चुप ही बैठेंगे? पता नहीं अपनी माँ के साथ ही क्यों नहीं मर गई। नव्या, अभी भी वक्त है। बंद करो ये सब तमाशा। और अगर वेद सच कह रहा है तो हे पापा, इस घमंडी औरत के चक्कर में आप सच और झूठ में फर्क तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा है? नव्या, ये मत भूलिए कि नव्या बीवी है मेरी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप नव्या के बाप हैं। तेरे ससुर जी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वेद ने हाथ नहीं उठाया था। वेद बस मुझे बचा रहा था, तो राई का पाड़ मत बनाओ। मुझसे जबान लड़ाती है, बदतमीज लड़की। मेरी बीवी का हाथ पकड़ता तेरी। क्या लगता है तुझे ये जो खेल चल रहा है वो तू चला रहा है क्या? नहीं, तू और ये दिशा, ये दोनों इस खेल के प्यादे हैं, प्यादे। और तुझे पता है कि ये असली खेल कौन चला रहा है? जो खेल चला रहा है वो है कविता रैना। यही नाम लेने वाले थे ना तुम? वाह आंटी वाह, अचानक से चाल में बदलाव। नाइस। जो 10 साल तक पीछे से चुरा घोंपती थी वो आज अचानक सबके सामने आके खेल रही है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे आंटी बुलाने से और मेरे फोन से अपना फोन मिला लेने से सब ये मान जाएंगे कि तुम वेदांग रैना हो? असली वेदांग रैना ये है और रैना ग्रुप का नेक्स्ट सीईओ यही बनेगा। आंटी गलती कर रही हैं आप। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये दिशा को मेरी पत्नी बनाने का सपना वो सपना ही रह गया ना आपका। बहुत होशियार समझता है ना खुद को? होशियार तो आप समझती है अपने आप को। दिमाग तो बस आपके पास है पर चलता नहीं, वो अलग बात है। आप खुद को बहुत स्मार्ट समझती हैं पर लोग नहीं समझते, वो अलग बात है। समाज में आपकी बहुत इज्जत है पर कोई करता नहीं, वो भी अलग बात है। आप खुद को बहुत होशियार समझती है ना, और इसीलिए वेदांग रैना के पीछे छुपने की जरूरत पड़ रही है। और कमाल है आंटी, यहाँ सबके सामने आपकी बेइज्जती हो रही है और आप ध्यान से सुन रही है। आंटी, यू
आर टू क्यूट। बहुत ज्यादा जबान चलती है ना तेरी। जब भी मुंह खोलता है आग उगलता है। अब तुझे आग निगलनी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? प्रधान, सिंघल खानदान की इज्जत है, एक रुतबा है, हम जंगली नहीं है। समर जी, रायना खानदान भी सच और न्याय के रास्ते पे चलता है, पर हाँ कुछ लोग हैं जो अपना रास्ता भटक चुके हैं। और कितनी बार जलील होगा तू? साबित हो चुका है यही असली वेदांग रैना है। तो दिखाए रायना खानदान की वो निशानी जो पिछले 7 पुश्तों से उसके असली वारिस के पास है। आ गया फिर से एक नई कहानी लेके। थकते नहीं हो क्या? अरे तो आप भी तो नहीं थकती गंदी गंदी गालियां देके। तुम्हें रैना खानदान के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? क्योंकि मैं हूं असली वेदांग रायना। और ये फर्जी है, ये नाटक कर रहा है, इसे भाड़े पे लाया गया है और उसे लाने वाली है कविता रायना, मेरी आंटी। लॉकेट वो तो हादसे में बर्बाद हो गया था। नहीं हुआ था, वो लॉकेट अभी भी है। तुम जो भी कहोगे सब मान लेंगे। झूठ जब पकड़ा जाता है ना तो जुबान लड़खड़ाने लगती है और कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। आंटी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम झूठे हो, फर्जी हो। तो क्यों ना फिर वीना रायना से ही पूछ लिया जाए। अपनी गंदी जुबान से मेरे माँ का नाम ना ही ले तो बेहतर है। समर जी, ये ड्रामा आपको ज्यादा ही खिंच गया। अब मैं और नहीं सहूंगी। अगर रैना सिंगल डील साइन करनी है तो इस नमूने को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालिए। अगर वेद को निकाला तो मुझे भी जाना होगा, क्योंकि वेद मेरा पति है। दादाजी ने तुझे पहले ही सीईओ की पोजीशन से हटा दिया है, तो तू शांत रहे। नोटिस देना पड़ता है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। और बाय लॉस के तहत बोर्ड के पास जाएंगे तो रिश्तों के बीच तुम बाय लॉ को ला रही हो। यही लग रहा है कि इस बदतमीज लड़के का रंग चढ़ गया है तुझ पे। आज से, अभी से तुम सिंगल ग्रुप के साथ सिंगल परिवार का भी हिस्सा नहीं हो। अरे ये क्या, वेदांग रैना ने डील अनाउंसमेंट कर दिया। कल रात में डील साइन करेंगे नव्या सिंघल के साथ। पर नव्या सिंघल तो सिंगल ग्रुप में नहीं है। अरे ठीक से देख, डील सिंगल ग्रुप से नहीं, नव्या सिंघल से है। और सबसे बड़ी बात, ये डील वो खुद साइन करने आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, इट्स अ थीम पार्टी और थीम है रिवेंज, यानी कि बदला। ऐसा लग रहा है जैसे कि वेदांग रैना को यहाँ की पल पल की खबर मिल रही है। वेदांग सर, आपने कुछ पोस्ट किया है अभी डील को लेके। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या किया? आपने पोस्ट किया ना अभी कि डील सिर्फ नव्या सिंघल के साथ होगी, सिंगल ग्रुप के साथ नहीं। पर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खुद यहाँ डील साइन करने आया हूँ। जरूर किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया। तूने हैक किया ना? बता, तब तक तू सच नहीं बताएगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। बेटा, तुम ठीक हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? अब समझा,
तो ये आपका बेटा है। मेरा मतलब मेरे बेटे जैसा है। भैया भाभी के बाद मैंने इसे पाला। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। पुलिस को बुलाओ अभी। कानून बहुत समय लेता है, इसे तो हम अभी खत्म कर देते हैं ताकि तेरा रास्ता साफ हो जाए। वीना रैना को पता चल गया ना तो कहर हो जाएगा। ये कैसे बात कर रहे हो आप लोग? हम लोग शरीफ खानदानी लोग हैं। कविता जी, आपने खुद ऐलान किया है ना कि ये वेदांग रैना है ना, तो ये सब क्या है? समझ जी, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये डील सिर्फ सिंगल ग्रुप के साथ होगी, ना कि नव्या सिंगल के साथ। अरे मैं रैना ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे ऊपर इतना तो भरोसा कीजिए। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं आपके ऑफिस में। अगर कल तक ये डील नहीं हुई ना तो तुम और ये तुम्हारा वेदांग रैना दोनों कंग्रेचुलेशंस। डील तो तुम्हारी वेदांग रैना के साथ हो गई, पर दिल अभी भी वेद पे फिदा है। फिर से शुरू हो गए ना तुम? पर वेद, एक बात समझ में नहीं आई मेरे। अचानक से वेदांग रैना ने डील क्यों बदल दी, वो भी मेरे साथ? तुमने तो कहा था ना कि वेदांग रैना बहुत उसूलों वाला आदमी है, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ता। देखा वेद, आज जब मुझे अपनी काबिलियत पर सक्सेस मिला, तो सबसे पहले मेरी फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये छोटी सी डील तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया भी कदमों में ला सकता हूँ। जलाराम नमकीन और एसएमडी मसाला की डील ने ले लिया है एक रोमांचक मोड़। अब यह डील होगी नव्या सिंगल के साथ में, जिससे स्टैंड करने के लिए आ रहे हैं इंडिया के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर रैना ग्रुप के सीईओ वेदांग रैना। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? पार्टी में जाना है ना? नहीं, अब बस तुम जाओ, मैं आता हूँ अभी। अरे पर मैं बिना ड्राइवर के अकेले कैसे जाऊँ? तुमने तो अपने पूरे परिवार से मिलवा दिया, और अब मेरी बारी है। अरे हाँ, वैसे कौन कौन तुम्हारी फैमिली में? सिर्फ दादी, माँ, पापा। बचपन में एक कार एक्सीडेंट। आई एम सो सॉरी। लिसन, अब तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। बस यही सुनना था। एक मर्द को इससे ज्यादा भला क्या चाहिए? बाकी तो वो दुनिया जीत लेगा, है कि नहीं? तो पार्टी में जल्दी आना, ओके? बिल्कुल, मेरे बिना तो कोई पार्टी होगी ही नहीं। तुम भी ना जल्दी आना। मैं नहीं आऊंगा तो पार्टी शुरू ही नहीं होगी। क्या वेदांग रैना सच में आने वाला है? ये सब क्या हो रहा है? सुना है ये सब वेदांग सर के कहने पर ही हो रहा है। इसका मतलब डील की खबर पक्की है, पर कैसे?
मुझे जाना चाहिए। नहीं, जीतता वही है जिसे अपनी खामियों को खूबी में बदलना आता है। वेदांग रैना को सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक मैं और एक वीना रैना। मम्मी तो यहाँ आने से रही, इसलिए दुनिया की नजर में तुम ही वेदांग रैना हो। बस एक बार प्रशांत सीईओ बन जाए, फिर ये संस्कारी बहू बनने का नाटक खत्म। समर जी, ये सारा इंजाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तो हो गई बात। दादाजी, तेरा वो टीचर ड्राइवर पति नहीं आया क्या? क्या हुआ, उसने भी छोड़ दिया क्या तुझे? जैसे ही पता चला फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, छोड़ के भाग गया ना? वैसे एक बात बता, दिखने में तो ठरकी लगता ही है, तुझे यूज भी किया है या बस? पति है वो मेरे, और उनके खिलाफ एक भी गंदा शब्द नहीं सुनूंगी मैं। और दादाजी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे आप सबसे अच्छा तो मेरा वेद है, कम से कम प्यार का झूठा नाटक तो नहीं करता वो। इसीलिए आया ही नहीं ना वो आज तुम्हारे साथ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए घटिया हवसी हैवान को ले आई परिवार में, और परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती ना, तो वो भी शर्म से आत्महत्या कर लेती। समर जी, जो बीत गई वो बात गई। इस डील के बाद जलाराम नमकीन और HMD मसाले एक नया माइलस्टोन सेट करेंगे। वेदांत बहुत मेहनती है, होशियार है, और उसे पता है कि अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है। रैना ग्रुप के लिए ऑलरेडी सिंगल ग्रुप ने बहुत लॉस झेला है। आज अगर ये डील नहीं होती है तो सिंगल ग्रुप रैना ग्रुप के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। मम्मी, मम्मी आप यहाँ? वेद ने मुझे फोन किया, उसने बुलाया मुझे कल रात को, बोला कि कुछ सरप्राइज है, किसी से मिलाने वाला है मुझे। वेद यहाँ आ रहा है? पर वो तो इंडिया में था ही नहीं। बोला तो है सरप्राइज है, कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। ये किस खुलासे की बात कर रहा है वेद? मम्मी आप जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, I'm okay. Thank you, बच्चा। My God bless you. तुम रो रही हो? क्यों? वो क्या है ना कि जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है ना। पर मुझे देखी ना, मैं कितनी पागल हूँ। मेरे सामने लेजेंडरी वीना रैना खड़ी है और मैं ऐसे बच्चों की तरह रोने लगी। रो मत बच्चा, तुम बहुत ही प्यारी हो। वैसे मेरा पोता है, बड़ा ही हैंडसम है, उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या ख्याल है? माफ कीजिएगा, पर मेरी शादी हो चुकी है। धत तरीकी, कोई अच्छी लड़की बची नहीं है। अब क्या होगा मेरे पोते का? वीना जी, वो वेदांग रैना है, उनके लिए तो राजकुमारियों की लाइन लगी रहती होगी। वीना जी नहीं, दादी कहो मुझे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? नव्या। नव्या, बहुत ही प्यारा नाम है। खुश रहो। जी, आ रही हूँ। वेद, कहाँ हो तुम?
आप तो कह रही थी कि वीना रैना नहीं आएंगी। मुझे खुद पता नहीं था, पर तुम एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। अगर सच में वेदांग आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर उसे ये सब पता कैसे चल रहा है? तुम एक काम करो, तुम अभी निकलो यहाँ से। ये वेदांग तक खबरें कौन पहुंचा रहा है? तुम हो ना जासूस? कौन जासूस? वेदांग तो आ चुके हैं ना पार्टी में ऑलरेडी। डफर को तो कुछ भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वेदांग सर, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोर अपना मुंह छुपा के भाग रहा है। क्या नाप शनाप बक रहे हैं आप? एक इमरजेंसी है, मेरा जाना जरूरी है। आप सभी लोग बैठ जाइए, कुछ ही देर में मिस्टर वेदांग रैना मंच पर होंगे। सर अब तो अनाउंसमेंट भी हो गई है, आप डील साइन करके चले जाइए ना। इन एनीवे आपका वेट तो सीएम तक करते हैं। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा जाना जरूरी है, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो सर? पहले आप मीडिया को बताइए कि वो पोस्ट आपने नहीं डाली थी, और ये डील नव्या के साथ नहीं सिंगल ग्रुप के साथ होने वाली है। मीडिया भी है, आप भी हैं, बात कीजिए सर। ये वेद कहाँ रह गया? प्लीज वेलकम रैना ग्रुप के सीईओ, इंडिया के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर वेदांग रैना। ये भटीचर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब वेद ही वेदांग रैना। और सिंगल ग्रुप की पहली पैकेजिंग पिच भी रिजेक्ट हो गई है, घटिया डिजाइन और घटिया क्वालिटी की वजह से। नव्या सीईओ है तो डील ऑन, वरना डील गॉन। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये आज शाम पार्टी में पता चल जाएगा डील साइन के बाद। नहीं, ये वेदांग रैना नहीं है, ये एक छपरी ड्राइवर है। हवसी हैवान, बदतमीजी की है इसने मेरे साथ। तू यहाँ भी आ गया? कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अरे असली वेदांग रैना वो है। कविता मैम, आप प्लीज वेदांग सर को बोलिए ना कि मीडिया को बताएं कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं डाली थी। आप प्लीज इन्हें बताइए कैसे इसने इनका अकाउंट हैक करके वो पोस्ट डाली थी। ये डील हमारे साथ होने वाली है, नव्या के साथ नहीं। प्लीज। ठीक है, मैं करती हूँ। अब क्या करेंगे? बहुत दिन हो गए, पीठ पीछे से खेल खेल लिया, बहुत हुआ। अब की बार सामने से वार। प्रशांत सिंघल सच कह रहे हैं, असली वेदांग रैना यही है। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने यहां उन्हें बुलाया है जो खुद से भी ज्यादा वेदांग से प्यार करती हैं, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। फिर से एक नया तमाशा। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है हमें। पुलिस को बुलाओ और अभी के अभी अरेस्ट करवाओ इसको। फ्रॉड के साथ साथ बलात्कार का भी हम आरोप लगाएंगे इस पर। झूठ तो आप बोल रही हैं। ये मेरे पति हैं और आज तक इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच का साथ दिया है। तुम्हारे पास कल भी कोई सबूत नहीं था और आज भी नहीं है। बस ऐलान करने से कोई वेदांग रैना नहीं बन जाता। सबूत मैं दूंगी।
वेदांग रायना, मेरा पोता। ये आपको क्या हो गया? फिर से दौरा पड़ गया क्या? देखिए प्लीज आप लोग इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लीजिए। वीना रैना पिछले 1 साल से अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हैं और उसी का फायदा उठाकर ये फर्जी आदमी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा दिमागी संतुलन अगर ठीक होता तो ये थप्पड़ बहुत पहले पड़ चुका होता। सिर्फ आपके कह देने से हो जाएगा क्या? पुख्ता सबूत चाहिए। सबूत चाहिए तुम्हें? ये रहा सबूत। रैना वंश की धरोहर, ये पुश्तैनी लॉकेट। इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ रैना ग्रुप के असली वारिस, जो कि है मेरा पोता वेदांग रायना। ये गलत है। सिंघल ग्रुप रैना को कोर्ट में घसीटेगा। ये डील हमारे साथ होने वाली थी। गलती मेरी है। मैंने गलत घोड़े पे दाव लगाया था। कभी कभी घर की बेटियां घर के बेटों से ज्यादा समझदार होती है। नाव्या, हो सके तो तेरे इस बूढ़े दादाजी को माफ कर देना। आज यहाँ मौजूद हमारे सारे मीडिया साथियों के सामने मैं ऐलान करता हूँ कि मैं HMD ग्रुप के चेयरमैन पद से मैं इस्तीफा देता हूँ और अगला चेयरमैन चेयरपर्सन होगी नव्या सिंघल। बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? छोड़ो। बेटा तुम ठीक हो? अंदर आ जाओ। दादी, आज मैं जो कुछ कहने वाला हूँ उससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, पर अब ये सच मुझे सबके सामने लाना ही होगा। 29 साल पहले जब मेरे माँ और पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उस कार में मैं भी हो सकता था, उस वक्त मैं भी मर सकता था, पर दादी आपने उस वक्त मुझे रोका था। पर आज मैं यहां आपके सामने नहीं होता तो आज पूरा कंट्रोल कविता आंटी के हाथ में होता है। उस हादसे के बाद कविता आंटी 2 साल के लिए साउथ अफ्रीका चली गई, पर वहां उनके और प्रकाश अंकल के रिश्ते में दरार आ गई और प्रकाश अंकल ने इनको डिवोर्स दे दिया। पर तब पता चला कि कविता आंटी प्रेग्नेंट है और वहां से असली खेल शुरू हुआ और कविता आंटी ने जाल बुनना शुरू कर दिया और उन्हें यह भी पता चला कि मैं अभी भी जिंदा हूं और इसीलिए मुझे दुनिया से अलग रखा गया ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, यहां तक कि बिजनेस में भी मुझे सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस संभालने को दिया गया, पर वो भी कंट्रोल होता था थ्रू कविता आंटी। यहां तक कि दिशा, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी, को भी मेरी पहचान से अलग रखा। और फिर आता है कविता आंटी का मास्टर स्ट्रोक, अपने बेटे वीर को सबके सामने वेदांग रायना बता के खड़ा कर दिया। दादी, 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 दादी!
सांस लीजिए। चिंता की कोई बात नहीं है, इस उम्र में सिस्टम हो जाता है, अभी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। दादी आप ठीक है ना? ठीक हो बच्चा। दादी ये नव्या सिंघल, मिल चुके हम दोनों। सरप्राइज। तुम्हें क्या लगा सरप्राइज सिर्फ तुम ही दे सकते हो? हमारे पास भी सरप्राइज है। मैंने कहा था ना, सिर्फ तुम ही मेरे पोते के लिए परफेक्ट हो। अच्छा, आते ही मेरी दादी को छीन लिया। और क्या तुम भी आ जाओ मेरा नन्नू।